हेलो फ्रेंड्स, आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो काफ़ी सुना होगा। ट्रांसप्लांट से लाइफ बदल जाती है, गंजे सर पे वापस से बाल आ जाते हैं, केस भी बाढ़ने से नए बाल आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह के जो केस करे डॉक्टर अंकित कुमार जैन काफ़ी सारे कर चुके हैं, तो हमारे सामने ही बैठे इस तरह के जो चेंजेस लाते हैं, तो ये तो हमारी बहुत ही अच्छी बात है। और आपका एक डाउट जो हर व्यक्ति के मन में होता है देखने के बाद में, है ना, व्यक्ति गंजापन लेके घूम रहा है और फिर उसके मन में आता है कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। उसके साथ ही साथ एक डाउट भी आता है कि ये कितना लंबा चल सकता है, हमको जो रिजल्ट मिलेंगे कितने समय तक रहेंगे, या फिर हमारे जो हेयर ट्रांसप्लांट करा के लगाए जाएंगे वो कितने लंबे चल सकते हैं, कि लाइफ कितनी होती है। ये सवाल सबके मन में आता है, क्योंकि वह व्यक्ति सोचता है कि यार मैं कराऊँ, ऐसा ना हो कि 2 साल में चले जाए, 5 साल में चले जाए वापस, है ना, ये डाउट रहता है। तो इसी सवाल का जवाब हम आज जानेंगे डॉक्टर अंकित कुमार जैन से, क्योंकि सर बहुत सारी सर्जरी कर चुके हैं, 2000 के समथिंग कर चुके हैं, क्योंकि 1500 जब ये कर चुके थे जब तो हम आए थे। तो इतने सारे हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, हेयर ट्रीटमेंट दे चुके हैं, कई पेशेंट की ज़िंदगी बदल चुके हैं। तो इनसे पूछते, सर आप ये सवाल का जवाब दीजिए कि कोई भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं, कराते हैं, तो वो जो हेयर होते हैं ट्रांसप्लांट करके आप जो लगाते हैं वो कितने लंबे चल सकते हैं। तो अजय जी, जहाँ तक हम बात करें कि हेयर ट्रांसप्लांट कितना लंबा चल सकता है, तो ये तो जनरली परमानेंट रिजल्ट होता है, ये लाइफ लॉन्ग भी आपके साथ रह सकता है। तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये उस हिस्से से लिए जाते हैं जो जनरली आपका परमानेंट डोनर होता है, तो वो रेसिपिएंट एरिया में भी सेम बिहेव करता है। मतलब कि जैसा आपका डोनर है वैसा ही आपका रेसिपिएंट एरिया हो जाएगा और ग्राफ्ट आपके उतने लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे। हम खुद ही 8-9 साल से सर्जरी कर रहे हैं और 8-9 साल से हमारे पेशेंट्स के हेयर सर्वाइव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनको अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अच्छे से सर्जरी की है और आप बहुत अच्छी केयर ले रहे हो, उसको रिक्वायर्ड जो मेडिसिन है वो फॉलो कर रहे हो, डाइट प्रॉपर रख रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल प्रॉपर रख रहे हैं, तो फिर आपको कोई इशू नहीं आने वाला। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसके सर्वाइवल को कम कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री होती है कि उनके डोनर एरिया भी समय के साथ कम हो जाते हैं। अच्छा। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बाल्डनेस कंप्लीट ही आ जाता है, उनका सिर के पीछे का जो पैच है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो अगर इस तरह की टेंडेंसी किसी की है तो सेम डोनर एरिया के हेयर रेसिपिएंट में बिहेव करेंगे और वो भी एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो उन लोगों में ये थिनिंग आती है। ठीक है। इसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके बाल्डनेस का क्या प्रोग्रेशन है, किस टाइप से प्रोग्रेस कर रहा है, आपके जीन्स कैसे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं, ये डिसाइड करती हैं कि डोनर एरिया बाद में कितना वीक होने वाला है। अब अदर फैक्टर्स में क्या आता है, आपकी लाइफस्टाइल आती है। जैसे कि आप समझिए कि अगर कोई और बीमारी को भी लें, हम सिगरेट रेगुलर ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो हमारी लाइफ टोटल ओवरऑल ही कम हो सकती है ना। तो वो सेम चीज़ बॉडी के हर ऑर्गन पे इम्प्लीमेंट होती है। जैसे हमारी आँखों में भी खराबी आ सकती है, हमारा हार्ट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है हमारे, है ना। तो वैसे ही हमारे बालों की उम्र भी कम हो सकती है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है तो समय के साथ बालों की सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपकी जो अनहेल्दी लाइफ हैबिट्स होती हैं, जैसे कि हम बहुत जंक फूड खा रहे हैं तो ओबेसिटी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। बालों को जो चाहिए वो होता है प्रोटीन या आयरन, तो ये उसे सफिशेंट मात्रा में मिलना चाहिए, उसे ग्रोथ फैक्टर बराबर से मिलने चाहिए। इसके बाद जो फैक्टर होता है वो होता है डाइट का। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो ओबेसिटी आएगी, ओबेसिटी से भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वहाँ पे जाके आपके बालों में थिनिंग आ सकती है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर डीएचटी है। डीएचटी जनरली ट्रांसप्लांट हेयर में नहीं अफेक्ट करता है, लेकिन आपके एग्जिस्टिंग हेयर में अफेक्ट करता रहता है, तो आपकी ग्रेड को वो बढ़ाता रहता है। तो उस कारण से कई बार ये होता है, जैसे आपने छोटे ग्रेड में बाल्डनेस में आपने ट्रांसप्लांट कराया तो फ्रंट का हिस्सा आपका अच्छा है, लेकिन पीछे के हिस्से में थिनिंग आनी शुरू हो जाती है, तो उससे भी रिजल्ट्स आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। और एक लास्ट पार्ट होता है रेसिपिएंट डोमिनेंस का। जनरली हेयर ट्रांसप्लांट में डोनर डोमिनेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि आपके डोनर एरिया के हेयर बिल्कुल वैसे बिहेव करेंगे जैसे वो ट्रांसप्लांट में इम्प्लांट होते हैं। लेकिन कुछ लोगों में या 10% केसेस में इतना इफ़ेक्ट आपके रेसिपिएंट एरिया का भी आता है। तो जब हेयर डोनर से रेसिपिएंट में शिफ्ट होता है तो कुछ परसेंट थिनिंग उनमें भी आना शुरू हो जाती है, जिसको हम लगातार मिनोक्सिडिल या सपोर्टिव मेडिसिन से रोक के रख सकते हैं।
तो आप अगर मेडिसिन प्रॉपर यूज़ करते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं, तो आप इनको सालों साल चला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सही क्लिनिक पे करें ताकि सही डोनर आपका यूज़ हो, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यूज़ हो। ओके, सो सर ने बताया है। अच्छा सर, इसमें जो आपने चीज़ें बताई, इसमें 90% चीज़ें जहाँ तक मुझे लगता है जो आपने बताई वो एक पेशेंट के हाथ में या फिर व्यक्ति के हाथ में होती है कि वो उसको कवर कर सके। केवल 10% ऐसी चीज़ें होती है जो उसके हाथ में नहीं होती। बिल्कुल। तो अगर आप केयर करते हैं, जैसे आपने बताया लाइफ स्टाइल अच्छी हो, डाइट अच्छी हो, है ना, ये चीज़ें अगर आप अच्छी रखते हैं, अगर आपका जेनेटिक बार्डनेस है तो आप ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, तो लगभग 90 चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है। तो आप केयर करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, मतलब 10, 15, 20 साल निकाल सकते हैं, या फिर लाइफ लॉन्ग जैसा कहा कि वो भी रह सकता है। स्टडीज़ यही कहती है, स्टडीज़ भी यही कहती हैं जितने समय से ट्रांसप्लांट हो रहा है। क्योंकि आपने बताया इस पर डीएसटी इफेक्ट करता नहीं है, करता भी तो बहुत माइनर करता होगा जो भी, तो वो भी आपके हाथ में कि आप जो टेबलेट या डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे। मतलब ऐसा है, सर ने जो बताया है, जहाँ तक मुझे समझ में आया और मैंने जो देखा है अभी तक, कि अगर आप थोड़ी केयर करते, क्योंकि मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया लगभग 5 से 6 साल हो गए सर। आपको लग रहा है मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा इतने अच्छे मेंटेन है, तो आने वाले 10 साल तो आसानी से निकाल देंगे, मेरे को ये लगता है। और ऐसा मैंने देखे भी 10 साल वाले, मैंने खुद ने भी देखे जिन्होंने करा रखा। सो यही है कि आप थोड़ी सी अगर केयर कर लेते हैं ना, तो हेयर आपके बहुत लंबे चल सकते हैं, जैसा सर ने हमको बताया है। रिस्क फैक्टर बता दिए सर ने क्या चीज़ है, उसका आप ध्यान रख लीजिएगा, बस बहुत अच्छे मेंटेन रहेंगे, आपको टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि अभी बाल्डनेस आया है, हम गंजे हैं, हमारा लुक बिगड़ चुका है, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, तो हमें ट्रांसप्लांट की प्लानिंग करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो माइंड जो खराब हो रहा है ना, जो इतने सारे स्ट्रेस हमको आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही, वो सडनली सॉर्ट आउट हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने ये फील करा है और मैं तो आपको बताया और अपना ही। ओके सर, थैंक यू सो मच।